चित्ते विवेका, एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों के जब भाग उदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा में रुचि हो पाती है। भगवान कहते हैं कि एक जन्म नहीं कई कई जन्मों के जब पुण्य का उदय क्षीण होता है व्यक्ति का, तब जाकर के भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर आता है। और ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान केवल भगवान गोविंद की कृपा से ही संभव है। हम चाहे लाख प्रयास कर लें या आप लाख प्रयास कर लें, लेकिन जब तक भगवान की अहेतु कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, इस दृष्टि से जो लोग भागवत की कथा को श्रवण करते हैं वो अपराध करते हैं। हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में परिवर्तन आवे, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो जाए। इस भावना से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत की कथा ही प्रभावशाली है। बोलिए जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का नियम क्या है और क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, इन बातों का जिसने विशुद्ध विवेचन किया, भगवान कहते हैं, यहाँ संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अब कथा श्रवण में निद्रा देवी व्यवधान न डाले, इसलिए बीच बीच में जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा। तो आइए भागवत के प्रथम श्लोक पर चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें बहुत समझने की है। ये तीन बातें क्या है? सत्य, चित और आनंद। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद, सत्य कहते हैं अविनाशी को, परमात्मा को, जो पहले सत्य था, बाद में सत्य है और अंत में सत्य ही बचेगा। तो परमात्मा का कभी नाश नहीं होता है, परमात्मा अविनाशी है। अब दूसरी बात चित, चित यानी प्रकाश। यानी जैसे हमको कोई पुस्तक पढ़ना हो तो हम ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तब जाकर के हमको प्रकाश मिलता है। तो चित यानी प्रकाश। तीसरी बात है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है? तो भगवान कहते हैं कि कोई सोचे कि डनलप के गद्दे पर शयन करने का नाम आनंद है, या एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद है, ऐसा भी नहीं है। या करोड़ों की संपत्ति दान करने का नाम आनंद है, ऐसा भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं आनंद तो बाहर होता ही नहीं है, आनंद तो आत्मा का ज्ञान है, आनंद तो व्यक्ति के भीतर होता है। यानी हर चीज का आप कुछ न कुछ उल्टा निकाल सकते हैं। जैसे विद्वान का उल्टा मूर्ख हुआ, धनवान का उल्टा निर्धन हुआ, लेकिन आनंद का उल्टा आप कुछ नहीं निकाल सकते। आनंद तो व्यक्ति के अपने अंदर है। तो आनंद तो वो परमात्मा का रूप है, परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। जिसकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है,
तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके अंदर सामर्थ्य है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ ही व्यापा। भागवत में 3 दुख बताया गया है, 3 ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा। चौथा दुख कुछ नहीं है, केवल 3 ही दुख बताया गया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो भैया, संसार में आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो सीने पर हाथ रख के कह दे कि मैं सुखी हूँ, मेरे अंदर कोई दुख नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा जो कह सके कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। लोगों को हमने देखा है 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं, 200 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ रोटी और फुल्का। मैंने पूछा, सेठ जी इतना वैभव, इतना संपन्नता है आपके पास और आप खाते हैं केवल दाल रोटी? बोले ठाकुर जी क्या करें, डॉक्टर ने मना किया है, घी चुपड़कर रोटी खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो इतना संपत्ति होने के बाद भी दाल और रोटी खाने को मिलता है, किसी बात की कमी नहीं, अनंत संपत्ति है, बड़े बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन मानसिक चिंता है। अब हम अपने लड़के को भोपाल पढ़ाने के लिए भेज दिए, लड़का खूब पढ़ लिख लिया, इंजीनियर बन गया। पिताजी चाहते थे कि लड़के की शादी बड़े अच्छे खानदान में करूंगा, बड़े प्रतिष्ठित परिवार में करूंगा, क्योंकि लड़का इंजीनियर है, उस हिसाब से उसको लड़की भी चाहिए। लेकिन एक दिन लड़का घर की नौकरानी को लेकर भाग गया। अब पिताजी परेशान हो गए, कोर्ट मैरिज कर लिया, बेटे ने तो कर लिया। तो अपने चाहने से कुछ नहीं होता है, और कोई धन भी न रहत उदास। किसी के पास धन नहीं है, वो सोचेगा कि भैया सबके पास दौलत है, धन है, मेरे पास धन नहीं है, तो कोई धन के भी उदास रहता है। बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी स्टोरी बनाता है, पुट्टी करता है, पुताई करता है, बिल्डिंग बनाता है, शाम को 50 रुपए मजदूरी मिलता है महाराज। अब 50 रुपए मजदूरी मिले तो क्या पत्नी को खिलाएं कि बेटा को खिलाएं कि खुद खाएं? तो कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी तो केवल कौन है? सुखी तो भैया जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन है, जिसने कमा लिया वो सुखी है, और जिसने नहीं कमाया वो दुखी है। केवल भगवान नाम का सुख जिसके पास है वही व्यक्ति संसार में ज्यादा सुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए, जाको राम नाम धन होए। तो भैया धनी तो वही है जिनके पास राम नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन है, जिसने कमा लिया उसका जीवन सुखी है। सबसे बड़ा धनी वही है। आध्यात्मिक ताप, अधिभौतिक ताप, अधिभौतिक 3 ताप को विनष्ट करने में जिनके पास शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। अब देखिए, श्रीमद् भागवत के प्रधान देवता तो भगवान कृष्ण है, इसलिए श्री कृष्ण की वंदना की गई है।
आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया है। जिनाचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए, संन्यास ले लिया। बेटा बेटा कहते कहते व्यास जी जिनके पीछे जा रहे हैं, ऐसे सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की, भागवत महापुराण की। तो सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, बड़ा सौभाग्य की बात है। कई कई जन्मों के जब जीवन का पुण्य का उदय होता है, तब यह भागवत शास्त्र श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। तो आइए, ऐसे पुराण विद्या के लिए परम एकांत का स्थान है, जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य। तो आइए अब उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चढ़े, जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संतजन जहाँ विराजमान हैं, और वे सभी ऋषि गृहस्थ हैं। हम लोग उनको कहते हैं शौनकादिक ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। एक संत की उम्र इतनी लंबी है कि जिनके जीवन में कई बार इंद्र बदल चुके हैं, द्वापर त्रेता चतुर, कई बार इंद्र बदल चुके हैं। और इस प्रकार से ऐसे 88,000 संतजन अपने नित्य कर्म से निमित्त होकर के प्रातः काल जब बैठे थे, उन संतों की मंडली में श्री सूत जी भगवान का आगमन हुआ। महर्षि वेद व्यास के परम शिष्य हैं। जैसे ही सूत जी आए तो 88,000 ऋषि सब खड़े हो गए। बोलिए महाराज, अब सूत जी की आयु केवल 20 वर्ष है, और जितने भी संत जन वहां पर बैठे थे, उन सबकी आयु 1,000 वर्ष है। कई ऋषियों के इतनी लंबी उम्र है कि उनके जीवन में कितने बार इंद्र बदल चुका है। तो जब सूत जी महाराज आए तो बोले कि भैया, मैं केवल 20 वर्ष का हूँ और आप लोग मुझको देखकर खड़े हो रहे हैं, मुझको प्रणाम कर रहे हैं, क्या बात है? तो सब ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, आप आयु में भले छोटे हैं, तो शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थितेवचा ते सर्वेन ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सूत जी बोले कि कोई बल में बड़ा हो सकता है, कोई आयु में बड़ा हो सकता है, कदाचित कोई धन में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वह सबसे बड़ा माना जाता है। न धन वाला को बड़ा माना जाता है, न आयु वाला को बड़ा माना जाता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वे सबसे बड़े माने जाते हैं। तो ऐसे सूत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, तो करोड़ों सूर्य के समान। अब शौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रार्थना करते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के लोगों की कष्ट की निमित्ती हो और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। मैं देखता हूँ कि आज कलयुग के मानव भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते हैं, केवल खाना पीना सोना जागना इसी में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। हम क्यों पैदा हुए, किस लिए पैदा हुए? क्योंकि भगवान चिंतन कोई नहीं करता है। तो कृष्णम प्राप्ति शाश्वत साधनम, महात्मा और संत के पास जाकर के कभी फालतू के प्रश्न नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाओ तो कभी ये ना पूछो कि महाराज फैक्ट्री कैसे चलेगी, बहू के बेटा होगा कि नहीं। ऐसे फालतू प्रश्न महात्माओं के पास वर्णन नहीं करना चाहिए। संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उतना ही लो थाली में जितना बर्बाद न जाए नाली में। तो अन्न आपको प्राप्त होता है, भोजन उसको प्राप्त होता है, कितनी मेहनत से भोजन को बनाया जाता है और उसको हम लोग लेकर के वेस्ट कर देते हैं। तो अन्न का कण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और महात्मा ब्राह्मण संतों के पास जाओ तो अच्छा प्रश्न पूछो, ये पूछो
कि बहू के बेटा होगा कि नहीं, ऐसे फालतू प्रश्न मत करो। महात्माओं के पास जाकर के सिर्फ इतना पूछना चाहिए कि द्वारिकाधीश का दर्शन होगा कि नहीं, गोविंद के नाम में हमारी स्मृति होगी कि नहीं, ये प्रयास करना चाहिए। शौनकादिक ऋषि ने सूत जी से यही पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद से मिलन हो। इसको सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए और बोले, ऋषियों आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं। हमने जीवन के पहलुओं को कभी समझा ही नहीं, ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो लोग रविवार के दिन ताश खेलते हैं और ताश खेलते खेलते महाराज 10 घंटा ऐसे व्यतीत हो जाता है उनका कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर वही लोग गलती से कथा में आकर बैठ जाए तो 3 घंटा में 50 बार घड़ी देखते हैं, कब आरती हो, कब प्रसाद मिलेगा और कब हम चले। क्योंकि आजकल कोई सुकृत कर्म करना नहीं चाहता, भगवत कथा कोई सुनना नहीं चाहता। बिन हरि कथा सुने बिन काना, जिसने अपने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की कथा नहीं सुना, भगवान भागवत शास्त्र को देखकर प्रणाम नहीं किया, उसको कैसे वैष्णव कहा जाए। तो ये प्रवृत्तियां हमारी हो गई है। भागवत के अनुसार हमारा जीवन क्या है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निरणास हेतवे। ध्यान दीजिए, हमारा जीवन क्या है। हमारा जीवन एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और वह अजगर सर्प अपने विशाल मुख को खोल रखा है। अब हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक वह अजगर सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता, तब तक हमारा जीवन सुरक्षित है। और जैसे ही वह अजगर सर्प अपना मुंह बंद करता है वैसे हमारी मृत्यु हो जाती है। बोलिए जय श्री कृष्णा। तो हमारा जीवन एक काल के मुख में बैठा है। अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूं और ग्रास जैसे मुंह बंद किया हमारी मृत्यु हो जाएगी। अभी 11:30 बजे मैं आपको कथा सुना रहा हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं मेरे पास। अभिमान हम बहुत ऊंचा करते हैं। रात को 9 बजे एसी चलाकर सो रहे हैं, विचार करने लगे भैया बहुत दिन हो गए व्यापार करते करते, अब कुछ नया व्यापार दूसरा करूंगा। ये मन बोलता है, मन कहता है। और फिर मन कहता है कि वो हाईवे के बगल में 28 एकड़ जमीन है, उसको बेच देते हैं और 2-4 करोड़ रुपया मिल जाएगा, फैक्ट्री बना लेंगे। ये मन कहता है, मन के अंदर से आवाज आती है। तो भैया फिर क्या करोगे, कल रजिस्ट्री करा लेते हैं, मन कहता है। उसमें इंडस्ट्री लगाएंगे, 200-400 लोग काम करेंगे, फिर धनकों की लिस्ट में मेरा नाम हो जाएगा, कलकत्ता में नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन बंबई में करेंगे, मन कहता है। रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे, फिर क्या करोगे, तो भैया फिर हमारे इशू निकलेंगे, धनिकों की लिस्ट में मेरा नाम हो जाएगा। मैं पड़े पड़े सोच रहा था कि कल मैं ये करूंगा और महाराज 10 बजे हार्ट फेल हो गया, मृत्यु हो गई मेरी। सोचना विचरना यही सब रह गया। तो कल का काम अगर कल के लिए अगर हम डालेंगे तो आज कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की परीक्षा नहीं करती। कल कल करे तो कल क्या करे, कल मिले ना मिले राम का नाम मिले, पल पल मिले पल ना मिले, पल रहे ना रहे राम का नाम ले। इसलिए कल का कोई भरोसा नहीं है। भगवान कहते हैं
कि नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्म कृता कार्यते हवसः कर्म गुणे स्वाभाविकेर्बलः। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो जीवन में चिंता ज्यादा करता है और चिंतन नहीं करता है। तो जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। अब चिंतन कैसे करें महाराज? तो भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ महान सदग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए व्यक्ति को चिंता नहीं, चिंतन को बढ़ाना चाहिए। सूत जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। ये भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी भागवत रूपी अमृत पिला रहे थे। वे अपने यहाँ से अमृत कलश को लेकर के आए और सुखदेव से बोले, इसको अदला बदली कर लीजिए। एवं विनिमय जाते साधो राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। सुखदेव जी ने कहा, एक बार देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव अमृत पिलाने वाले हैं। तो देवता लोग अपने मस्तक पर रख करके अमृत का कलश ले आए और बोले, महाराज हमने सुना है कि आप राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं, तो ये अमृत हम लेकर आए हैं, इनको आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और हमको हरि कथा अमृत पिला दीजिए। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, सुधा अमृत और ये भागवत जो है इसको हरि कथा अमृत बोला जाता है। अब देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल है महाराज। एक बार जब गरुड़ जी को अमृत की जरूरत पड़ा था तो देवताओं ने लड़ने और मारने पर उतारू हो गए, क्योंकि गरुड़ जी को श्राप था उनकी माँ को कि जब तक आप अमृत ला करके नहीं देंगे तब तक आपको सर्पों की दास्ता से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जब देवताओं ने देखा कि सुखदेव स्वामी नहीं मान रहे हैं तो खूब वर्णन करने लग गए। बोले कि कहाँ कांच का मणि और कहाँ कथामृत, दोनों की बराबरी हो सकती है क्या? तो स्वर्ग में जाकर के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है, लेकिन हरि कथा अमृत